अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी तकरीबन रात के 12:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी तक नींद नहीं आ रही। और शायद कि अ, हम मैं समझता हूँ कि हम इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये जो आजकल लोग चल रहे हैं, हम इनमें से नहीं हैं। और स्पेशली हमारे ये साहिब इक़्तिदार लोग जो है ना, मुझे लगता है कि शायद उनसे तो स्पेशली हमारा कोई रिश्ता नाता या उनकी क्या कह सकते हैं कि वो कोई और मख़लूक़ है, हम कोई और मख़लूक़ हैं। मुझे समझ नहीं लग रही मैं कहूँ कहाँ क्या और कहाँ से बात शुरू करूँ। पेशावर के अंदर जो क़यामत आएगी आज, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। पता नहीं इन इन लोगों के सीने में दिल है कि नहीं है। लगता तो नहीं कि नहीं है। आज वहाँ पर जो धमाका हुआ उसके अंदर 60 लोग जो हैं उनकी मौत वाक़या हुई, 60 लोग शहीद हो गए। अब इसको कहने को ये सिर्फ़ 60 का फ़िगर है, लेकिन जब इसको हम गौर से देखते हैं तो ये 60 घर उजड़ चुके हैं। कितने ही घर ऐसे होंगे जहाँ पर बूढ़ी माएँ अपने बेटों का इंतज़ार कर रही होंगी। कितनी ही लाशें वो थी जिनको उठाने के लिए घर में मर्द कोई भी नहीं होगा, सिर्फ़ बेटियाँ होंगी और बेटियाँ कल अपने बाप की लाश को उठाएँगी। कितनी ही ऐसी सुहागनें होंगी जिनकी शादी को चंद माह हुए होंगे और अब वही सुहागन बेटी जो है आज अपने हस्बैंड की, अपने ख़ामिद की लाश जो है उसको उठाएगी। और कितने ही अभी छोटे बच्चे होंगे जो जिनकी उनके वालिद साहब परवरिश कर रहे थे और वो स्कूल गोइंग बच्चे होंगे और कल स्कूल के लिए उन्हें जाना था, लेकिन आज रात को उनके घर में उनके वालिद की डेड बॉडी पहुँची है। तो मुझे तो ये सुन के नींद नहीं आ रही और रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के कि 60 लोगों की आज जो है दुनिया उजड़ गई है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, वो किसी सूरत बदलते नज़र नहीं आते। अभी मैं मीडिया चैनल्स और चंद सोशल मीडिया ऐप्स पे देख रहा था, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की तरफ से इलेक्शंस जो हैं, उनके हवाले से बात की जा रही थी कि मुल्क के हालात बेहतर नहीं, इसलिए इलेक्शंस नहीं होंगे। इन लोगों को जो मैंने सुना था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन इन लोगों को और इन हालात को देख के लगता है कि शायद ये हकीकत ये है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। आज मेरा दिल तो करता है कि इनके हवाले से बद्दुआ की जाए और इनके लिए लान-तान जो हो सकता है इनको किया जाए। लेकिन मैं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों समझता हूँ कि शायद उसका इन पे कुछ असर होने वाला नहीं है। तो बहरहाल मैंने इस सारे को ना एक वाक़ये से जोड़ के आपको बताता हूँ। थोड़ी देर पहले हम ना कॉलेज जा रहे थे, रास्ते के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी थी साइड पे रोड के। तो वहाँ पर वो हुआ कुछ इस तरह साथ है था कि एक बस ने मोटरसाइकिल पे जाते हुए सवार को टक्कर मारी, तो सवार नीचे गिरा तो उसकी मौत वाक़ई हो गई। और वो सवार जो उसकी हालत कुछ इस तरह से सी, एक फटी पुरानी चादर थी उसके ऊपर और चप्पल पहनी हुई थी शदीद सर्दी के मौसम में उस नौजवान ने। और खस्ता हाल से उसके कपड़े थे, ऊपर कोई जर्सी वगैरह भी नहीं पहनी हुई थी। और उसकी मोटरसाइकिल जो है वो भी कोई 20-25 साल पुराना मॉडल लग रहा था और पुरानी टूटी-सी मोटरसाइकिल थी। और वहाँ पे लोग जो है कमेंट्स कर रहे थे कि बस वाले ने ज़्यादती की, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन जब मैंने उस डेड बॉडी को देखा तो यकीन मानिए मैं अपने आँसू नहीं रोक पाया कि आज ये बंदा, ये मज़दूर होगा जो कि सुबह के वक़्त अपनी दिहाड़ी अपनी मज़दूरी के लिए निकला था और इसके बच्चे और इसकी माँ और इसकी बीवी अभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि शाम को ये कुछ लाएगा, हम खाएँगे। क्योंकि जिसके पास सर्दी में पहनने को जूते नहीं है, जर्सी नहीं है, फटी हुई चादर पहनी हुई है, इतनी पुरानी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, वो कोई अमीर-कबीर बंदा नहीं था। तो मैं उस वक़्त सोच रहा था कि ये सुबह के वक़्त 7-8 बजे इसकी यहाँ पर एक्सीडेंट के अंदर मौत वाक़ई हो गई है। तो इसके घर वाले तो अभी इंतज़ार कर रहे होंगे शाम को ये आएगा, खाने को कुछ लेकर आएगा। लेकिन जब उनको दोपहर के 1 बजे जब हमारे इदारे इन्वेस्टिगेट करके उसकी डेड बॉडी पहुँचाएँगे, तो वो लोग जो खाने का इंतज़ार कर रहे थे, उनके हाथों में जब लाश थमाई जाएगी तो उनका हाल क्या होगा? तो आज का वाक़या भी कुछ इस तरह का है कि बहुत सारी बेटियाँ, बहुत सारे बेटे, बहुत सारी जो बेवाएँ हैं और बहुत सारी वो माएँ जिनकी आज कोख उजड़ गई, जिनकी आज गोद जो है खाली होगी, वो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन उनको अचानक से इत्तला मिलेगी कि आपका लख़्त जिगर, आपके सर का ताज, आपका सर का साया, उसकी लाश आपके हाथ में थमाई जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि किस तरह से वो इसको फ़ेस करेंगे। और ये उन लोगों को ही पता होता है जिनको ऐसी लाशें उठानी पड़ती हैं। बहरहाल हमारे ये साहिब इक़्तिदार लोग हैं,
सवाल तो इतना बनता है ना कि ज़रदारी साहब के अंदर सैकड़ों ड्रोन अटैक्स हुए और सैकड़ों किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी हुए। लेकिन आज मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में ये चीज़ें नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई? इनके दौर में हुई है तो क्यों हुई? तो मेरे पाकिस्तानियों ये सवाल करना बनता है, चाहे मेरे ऊपर पीटीआई का लेबल लगा दिया जाए, यूथिया का टैग लगा दिया जाए, इमरान खान का टैग लगा दिया जाए, किसी किस्म का भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुरअमन दौर था। तो क्यों इनके दौर में जैसे ये आते हैं सब कुछ शुरू हो जाता है। मुझे तो यही लगता है कि शायद ये लोग ना खुद सब कुछ मिले हुए और ये सारा कुछ अपनी मर्जी से करवाते जा रहे हैं, क्योंकि इनको कोई अवाम से लेना देना ही नहीं है। कल जो हुआ है, भगोड़े से लोग हैं, मुल्क से जाते हैं, वापस आते हैं, खुद ही जाते हैं, खुद ही आते हैं, खुद ही इनको छोड़ने के लिए जाते हैं, खुद ही इनको लेने के लिए जाते हैं, वेलकम किए जा रहे हैं और मुल्क के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही कि इनको अब बंदा किस तरह से, कौन से लफ्ज़ों से इनको याद करे। बहरहाल इनके सीने में कोई दिल नहीं है, वगरना ये मुल्क के हालात और मुल्क की जो मईशत है उसके हवाले से ज़रूर सोचते। लोग आप रोड पे निकल के देखें, रोडों के ऊपर लोग जो हैं बिल्कुल एक तनाव की कैफ़ियत में और एक क्या कह सकते हैं कि गुस्से की हालत में फिर रहे हैं और बेबसी की तस्वीर बना हर बंदा नज़र आता है। किसी बंदे के चेहरे पे स्माइल मुस्कुराहट नहीं है।